ਹੈਲੋ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਰੇਸ ਅਕੈਡਮੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਨਮਸਤੇ, ਆਦਾਬ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਟਨਾ ਟਨ ਸੀਰੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੇ ਹੈਗਾ 5ਵਾਂ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੈਪ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੈਪ ਤਾਂ ਚਲੋ ਹੁਣ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਫਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਆਫਲਾਈਨ ਬਠਿੰਡੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਝ ਟੀਚਰਸ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦਾਂ। डेली हूँ कंटेंट चलिया करूँगा, डेली वीडियोज़ करंट अफेयर हो गया, रीजनिंग हो गया, कंप्यूटर हो गया, खास करके वो सबजैक्ट पंजाबी हो गया जिन्हों की तुहानूं आम तौर पर वीडियोज़ नहीं मिलदियां। ठीक है, सो डेली इत्थे कंटेंट आया करूँगा बहुत वधिया तरीके नाल। तुसीं MCQ वगैरह लगाया करोगे। आवाज़ आ रही है? हैलो हैलो आ रही है, ठीक है। सो कहने का मतलब की है कि डेली तुहानूं कंटेंट मिलने लग जूगा यूट्यूब पर। बाकी अपनी एप्लीकेशन करो इंस्टॉल, एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे उत्थे बहुत सारे कोर्स है, बहुत सारे कोर्सां दे विच एनरोल कर सकते हो, बहुत वधिया तरीके नाल पढ़ाई कर सकते हो। थोड़ी जी कंसिस्टेंसी का इशू रहिंदा ही रहिंदा, हुण मैं उहनूं कंटिन्यू रखूँगा। ये मैं होप सो बोल रहा क्योंकि हुण रिक्रूटमेंट वगैरह होगी, ऑफलाइन सेंटर भी अपना लगभग ट्रैक ते यानी कि आउण लग जाऊगा। ठीक है, सो ऑब्वियस गल है टना टन सीरीज यूट्यूब पर है। बाकी इन्हां दी PDF लेनी है तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करो, टैलीग्राम ग्रुप इंस्टॉल कर लो, PDF वगैरह पेड कोर्स दे विच अवेलेबल ने। बाकी ये सीरीज़ बहुत तकड़ी आ। इस तो पहले वाले सैशन लगा के देखियो, चाहे तुसी कोऑपरेटिव की तैयारी करते हो, चाहे तुसी नैब की तैयारी करते हो, चाहे तुसी PCS की तैयारी करते हो। ये क्वेश्चन तुहाडे वास्ते बहुत ही वधिया ने, ये गारंटी है। चलो खैर तो आप क्वेश्चन करते हैं। यूजफुल फॉर ऑल पंजाब एग्जाम डे हैगा 5वां। पहला क्वेश्चन तुहाडी स्क्रीन ते अज भी जिहड़े क्वेश्चन है वो सारे पॉलिटी दे है। ठीक है, इस तो पहले वाले भी शायद मैं पॉलिटी दे लगाए सी, हुण मैं सबजैक्ट वाइज लगा लिया करूँगा या टॉपिक वाइज लगा लिया करूँगा। उहदे नाल पता लग जाता कि हाँ चलो पॉलिटी दे क्वेश्चन है। ठीक है, इहदे विच एक क्वेश्चन होऊगा टिपिकल जिहड़ा तुहानूं शायद में भी ना आउंदा होवे तां डीमोटिवेट होने की लोड़ नहीं। एक क्वेश्चन होऊगा बहुत सौखा। सो इस नाल अलाइन कीते कि तुहानूं एक क्वेश्चन सौखा लगे, एक क्वेश्चन औखा लगे, राइट है। जां कह लो भी एक क्वेश्चन ऑब्वियस गल है वधिया अप्रोच वाला होगा। ठीक है, सो डीमोटिवेट नहीं होना। आए नहीं सोचना भी सानूं आ क्यों नहीं रहे, ये सोचना भी शुक्र असीं ये वीडियो देख ली, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन मैं उही पाया जिहड़े कोऑपरेटिव नैब या PCS दे विच आ सकते हैं ते रिपीट हो सकते हैं। इहो जिहे क्वेश्चन आम तौर पर आउंदे आ। पहला क्वेश्चन, हुण मैं ज़्यादा गल्लां बातां नहीं करूँगा, थोड़ा जिहा टाइम इहदे ते देना बनदा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जिवें पहली स्टेटमेंट की है, कहता एक कैंडीडेट कंटेस्टिंग एन इलैक्शन टू द राज्य सभा फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट शुड बी एन इलैक्टर इन द पर्टिकुलर स्टेट। क्वेश्चन की कहना चाहता कि राज्य सभा वास्ते जेकर कोई कैंडीडेट इलैक्ट हो रहा है तो जरूरी है कि वह ਜਿਹੜੀ सीट ਤੇ राज्य सभा यानी कि ਜਿਹੜੀ स्टेट वालों फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट राज्य सभा तो जा रहा शुड बी एन इलैक्टर इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। फॉर एग्जाम्पल जिवें मैं कहा कि राज्य सभा किसी आप ऑब्वियस गल है कि गल करते हैं भी भाई जिवें आप गल कर लीए भी पंजाब स्टेट, ऑब्वियस गल आप स्टेट पंजाब ले लेने। तो जेकर कोई राज्य सभा की सीट लै रहा है फ्रॉम अ पर्टिकुलर स्टेट, वह मतदाता भी उत्थों का होना चाहिए राज्य सभा के मैंबर वास्ते। पर यह जरूरी नहीं है क्योंकि यह 2003 तक तो सीगा, उस तो बाद इस नूं खत्म कर दिता गया। राइट हो गया। इस तो बाद आ गया ए मैंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट्स और शेड्यूल ट्राइब्स कैन नॉट कंटेस्ट अ सीट इन द लोक सभा नॉट रिजर्वड फॉर दैम। की कहना चाहता, कहता एक मैंबर है जिहड़ा शेड्यूल कास्ट का होगा, शेड्यूल ट्राइब का होगा, वह नहीं लड़ सकता। कैन नॉट कंटेस्ट अ सीट इन द लोक सभा नॉट रिजर्वड फॉर दैम। राइट है। जिवें फॉर एग्जाम्पल तुसीं एक भाषण सुनिया होगा जां सुनिया होगी इंटरव्यू वगैरह भगवंत मान की, तो भगवंत मान साहब ने तुहानूं पता कि इन्हां दी कंसिस्टेंसी जिहड़ी सीगी सॉरी कॉन्स्टिट्यूएंसी जिहड़ी सीगी ओह किते होर सी, एंड जिहड़े अपने CM जिहड़े पहलां हुंदे सीगे चन्नी साहब उन्हां दी कॉन्स्टिट्यूएंसी होर सी, भदौड़ चमकौर। राइट। सो भदौड़ वाली जिहड़ी सीट है बेसिकली वो शेड्यूल कास्ट है। राइट। उत्थे यानी कि SC कैंडीडेट ही खड़ा हो सकता है जिहड़ा वो अपने उग्गो के ने हराया गा CM नूं। राइट। जिहड़े साबका CM सी। भगवंत जो CM ने कहा, चन्नी ने कहा कि भगवंत मान कि मेरी सीट ते आके लड़ता, भगवंत मान वालों बयान आया कि चन्नी साहब की तो SC सीट है, मैं उत्थे नहीं लड़ सकता, पर वो तो मेरी सीट ते आके लड़ सकते हैं। राइट है ना। सो ये तुसीं सुनिया होगा क्योंकि जो SC है, जिवें आम तौर पर तुसीं पेपरां की तैयारी भी करते हो कि SC कैंडीडेट है जिहड़ा वो अपनी SC सीट तो रखदा ही रखदा, वो जनरल दे विच भी जा सकता जेकर उहदे नंबर ज़्यादा आउंदे आ। तां उही ये कहना चाहुंदा, कहंदा एक मैंबर है जिहड़ा शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब का, कहता वो नहीं लड़ सकता, वो नहीं लड़ सकता ये सीट लोक सभा की जिहड़ी उहदे वास्ते रिजर्व नहीं हैगी, नॉट रिजर्व फॉर दैम। राइट है। सो लड़ सकता है जनरल, जिहड़ी रिजर्व नहीं, रिजर्व है जिहड़ी उत्थे तो लड़न नहीं लड़ना, उत्थे जनरल नहीं आ सकता,
पर जनरल की सीट ते रिजर्व जा सकता। भगवंत मान कहते भाई मैं तो भदौड़ नहीं जा सकता पर वो तो आ सकते हैं मेरे को, राइट है। सो ये चीज़ है। सो यानी ये भी स्टेटमेंट है जी गलत होगी, पहली स्टेटमेंट भी गलत है। तीसरी स्टेटमेंट कहना इन द राज्य सभा सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एज पर द 4th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये भी है जोड़ा भाई गलत हो गया, ये तो सौखा ही है, ठीक है। सो बेसिकली अपन पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन अबव आर नॉट करैक्ट। सो करैक्ट कोई भी नहीं हैगी। सो 1 2 3 का आंसर आ जाऊगा। सो थोड़ा जिहा दिमाग ला के समझना, पहला ही क्वेश्चन हो सकता बाउंसर होवे। सो कोई चक्कर वाली गल नहीं, जो सचिन भी खेडन आउंदा सी तां जेकर अगे शोएब अख्तर सीगा तां हो सकता पहली बाउंसर ते सचिन आए हो जांदा सी, तां हो जो कोई चक्कर वाली गल नहीं। जेकर ये क्वेश्चन तुहानूं बाउंसर लग्या क्योंकि इस तो गाह वाला क्वेश्चन सौखा हैगा एंड तुहानूं आउंदा होऊगा, इहो जी अप्रोच रखोगे इहदे नाल बहुत कुछ सीखण नूं मिलदा, राइट। एंड हो सकता एज इट इज़ क्वेश्चन यह रिपीट हो जाण, ठीक है। नैक्सट आपां जेकर क्वेश्चन की गल करिए, आर्टिकल 359 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन authorizes the president of India to suspend the right to move any court for enforcement of fundamental right during। हुण तुसी आर्टिकल बहुत पढ़ते हो कि 352 पढ़ लिया जी, 356 पढ़ लिया जी, 360 पढ़ लिया जी, पता जी आह जिहड़ी हैगी नैशनल एमरजेंसी है जी, आ स्टेट एमरजेंसी है जी, फाइनेंशियल एमरजेंसी है जी, फाइनेंशियल एमरजेंसी कदे भी नहीं लगी, ये गल्लां बातां सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। सो इत्थे जाने नहीं, ਆਪਾਂ ਨੂੰ आर्टिकल पता होने चाहिए 358 आर्टिकल की कहता तो 359 आर्टिकल की कहता गा। मैं हालांकि इन्हों के डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ, क्वेश्चन आप बड़ा ज़्यादा भुचाल नहीं पाना, आप क्वेश्चन की अप्रोच में समझना कि 359 आर्टिकल की है, राइट है। सो बेसिकली जो फंडा जो आप नैशनल एमरजेंसी की गल करते हैं कि नैशनल एमरजेंसी लगती है तो उदों आप गल करते हैं कि सारे फंडामेंटल राइट है जोड़े वो यानी कि सस्पेंड हो जाएंगे एक्सैप्ट फॉर जोड़ा 20 ते 21 है। बट यही आप चीज़ पढ़ते तो बहुत बारी लिखे कितने आ, प्रेजिडेंट को कितने पावर है, राइट है। सो वो हैगी है पावर भाई 359 आर्टिकल दे विच। सो ये तुहाडा आंसर आ गया, यानी 359 आर्टिकल सारे फंडामेंटल राइट नूं सस्पेंड कर दिंदा है जो नैशनल एमरजेंसी लगती है। 358 आर्टिकल दे विच फर्क की है कि यह सिर्फ आर्टिकल 19 नूं ही सस्पेंड कर देगा, यानी जो 358 आप नैशनल एमरजेंसी लगती है, जो 358 आर्टिकल अपलाई हो गया तो आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम सारियां दी सारियां सस्पेंड हो जाएंगियां ऑटोमैटिकली, राइट है। सो बहुत सारा डिफरेंस है, इनू डिफरेंस नूं समझने वास्ते तो लैक्चर अड्ड ही चाहिए, पर मैं थोनों इत्थे जिहड़ी चीज़ दस रहा कि आर्टिकल 358 जिहड़ा कुछ वो अथोराइज करदा किहनूं करदा, प्रेजिडेंट नूं करदा, प्रेजिडेंट किहदा ऑफ इंडिया की करदा टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर इनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी 20 ते 21 की गल कर रहा गा। सो बेसिकली वो नैशनल एमरजेंसी वेले ही हुंदा गा। सो ये अप्रोच होनी चाहिए आ, ना कि 352 ना कि 356 ना कि 360 सारिਆਂ ਨੂੰ ही पता गा, पर एक्चुअल ਦੇ क्वेश्चन की कहना चाहता हुण 358 ते 359 ਦੇ ਵਿੱਚ की डिफरेंस आ, ਇਹਦੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ वीडियो देख लो ਜਾਂ अपनी बुक खोल के एक बार पढ़ो जरूर, क्योंकि क्वेश्चन इतों इंपॉर्टेंट बनते हैं, राइट है। सो आंसर यानी ये बी आ गया। क्वेश्चन बहुत सौखा सी क्योंकि आम तौर पर क्वेश्चन आता रहा पेपरों के, राइट है जी। सो हुण आप करिए नैक्सट क्वेश्चन वाल मूव, बहुत ही वधिया क्वेश्चन है। कहता हू अमंग द फॉलोइंग टेक्स पार्ट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजिज। सो हाई कोर्ट जजिज की अपॉइंटमेंट नूं लैके भी उन्होंने हिस्सा कौन लेंदा है, पहला प्रेजिडेंट आ गया। हुण हाई कोर्ट का जज आ, ऑब्वियस गल है प्रेजिडेंट होगा ही होगा, प्रेजिडेंट हो गया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ऑब्वियस गल है चीफ जस्टिस सब तो वड्डा जज है इन्हां दा, राइट है। सो उन्हें तो होना ही होना गा, ठीक है। इस तो बाद आगे गवर्नर ऑफ कंसर्नड स्टेट, जेकर आप गल करिए कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट का जज अपॉइंट हो रहा तो उत्थों का जज भी जोड़ा गवर्नर भी होगा। चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्नड हाई कोर्ट ऑब्वियस गल है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो हैगा ही हैगा, पर जिस हाई कोर्ट के जज लगन जा रहा ਉਹਦਾ चीफ जस्टिस भी होगा, वो भी हिस्सा लऊगा। चीफ सैक्रटरी ऑफ द कंसर्नड स्टेट चीफ सैक्रटरी नहीं होगा। लीडर ऑफ द ओपोजिशन इन द स्टेट असैंबली वो भी नहीं होगा। हुण ये रट्टा नहीं लाउणा कि यह क्यों नहीं, आप याद कर लिया। आर्टिकल 50 याद करो, आर्टिकल 50 कहता गा कि भाई सैपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव होना चाहिए। आर्टिकल 50 याद आ कि नहीं, जो आप DPSP पढ़ते हैं वो आप गल करते हैं कि जुडिशरी ते जिहड़ा तुहाडा एग्जीक्यूटिव है उन्होंने सैपरेट करके रखने की स्टेट ड्यूटी है, राइट। तो जुडिशरी ते एग्जीक्यूटिव
ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਗੇ। ਰਾਈਟ ਹੋਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਗੇ ਭਾਈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਰਾਈਟ। ਸੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਕੰਸਰਨਡ ਸਟੇਟ ਆ, ਚੀਫ ਜਸटिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट है, यानी पहले 4 इत्थे रहणगे। समझ में आई बात के नहीं? सो पहले 4 आ तो इत्थे सिलेक्ट दा करैक्ट कोड है, पहले 4 का आंसर आ जाऊगा। नैक्सट क्वेश्चन वाला आप मूव करते हैं। द करैक्ट, हुण फिर सौखा क्वेश्चन आ गया। द करैक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड एज फुल स्टेट्स ऑफ इंडियन यूनियन। सो करैक्ट क्रोनोलॉजिकल का मतलब की है कि जिमें जिमें यह बनिया उस तौर तरीके इनू दर्शा दो। जेकर आप हरियाणा की गल करिए तो हरियाणा पंजाब के नाल ही याद रखना, क्योंकि हरियाणा पंजाब चों निकलिया, तो हरियाणा हो गया जी 1966 हो गया। हुण सिक्किम है, सिक्किम भी तुहानूं पता एक अमेंडमेंट राही ऐड होएगा, तो 1975 दे विच इह यानी कि ऐड होया, इंटैगरल पार्ट ऑफ इंडिया बन गया। राइट हो गया। इस तो बाद जेकर आप अरुणाचल प्रदेश की गल करिए तो अरुणाचल प्रदेश आ जिहड़ा भाई वो आएगा 1987। राइट है, 1987 हो गया। नागालैंड की जेकर आप गल करिए तो यह पंजाब हरियाणा तो भी जस्ट पहला सीगा 1963। ठीक है। सो यानी यदा आंसर किहड़ा आ जाऊगा, देखो क्रोनोलॉजिकली सब तो पहले 1963 आऊगा, यानी नागालैंड, फिर उस बाद पंजाब आऊगा, यानी हरियाणा आऊगा, यानी आ भी ऑप्शन गलत है। आ ठीक है हरियाणा, उस तो बाद अरुणाचल प्रदेश नहीं, ये भी गलत हो गया, यानी यदा आंसर है जो डी बन जाऊगा। नागालैंड आ गया 1963 आ गया, हरियाणा 1966 आ गया, सिक्किम 1975 आ गया, तो उस तो बाद अरुणाचल प्रदेश 1987 आ गया। सो ये सारे ही स्टेटां याद रखनियां। एवोल्यूशन ऑफ स्टेट्स एक टॉपिक है, जेकर तुसीं पॉलिटी दे विच पढ़िया होया तो तुहानूं सारे आउंदे होणगे। समझ में आई बात? नैक्सट क्वेश्चन वाल आपां मूव करदे हां। हुण वधिया क्वेश्चन थोड़ा जिहा देख रहे हैं। कहना विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स डेलीगेटेड लैजिस्लेशन। जे तुहानूं थोड़ा जिहा एवें लगदा तो ऐं कर देना, शायद मे बी हुण थोड़ा जिहा वधिया दिखे तुहानूं। देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स डेलीगेटेड लैजिस्लेशन। तो लैजिस्लेशन की गल कर रहा है, यानी यह पूरे पार्लीमेंट की गल कर रहे। ऑब्वियस गल है डेलीगेटेड लैजिस्लेशन। हुण जो पहली गल तो यह क्वेश्चन है कंसैप्ट बेस पर, जे नहीं आता तो क्वेश्चन छड्ड सकते हो, जे नहीं आता। राइट। मैं थोड़ी जी अप्रोच दसदा पहले आंसर दस्सण दी। जो डेलीगेटेड लैजिस्लेशन की गल कर रहे हैं, जिवें आप डेलीगेट किसी परसन की गल करते हैं, है ना, कि एक्चुअल दे विच डेलीगेटेड लैजिस्लेशन आप कहने किनूं एक्चुअल दे विच। राइट। तो तुहानूं ऑप्शन पढ़ के ही पता लगूगा, इत्थों क्वेश्चन नूं छड्ड के भाजोगे तो थोड़ी अप्रोच गलत हो जानी। पहला पढ़ो, इत्थे कह रहे भी राज्य सभा जिहड़ी हैगी ऑथराइजिंग द पार्लीमेंट टू मेक अ लॉ ऑन अ सबजैक्ट इनैमोरेटेड इन द स्टेट लिस्ट। पहली गल तो आप पूरे लैजिस्लेशन यानी पार्लीमेंट की गल कर रहे हैं, इत्थे कल्ले राज्य सभा की गल कर रहे हैं भी राज्य सभा पार्लीमेंट को अलाउ करता, याद कि पार्लीमेंट ही राज्य सभा पार्लीमेंट यानी ऑब्वियस गल है राज्य सभा तो वड्डी है। सो यानी पहला ऑप्शन गलत हो गया। द राज्य सभा ऑथराइजिंग द लोक सभा टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ये भी गलत है, ऑब्वियस गल है। राइट है। सो ये भी गलत हो गया, क्योंकि की कह रहे हैं राज्य सभा ऑथराइजिंग द लोक सभा ऑथराइज कर रही है टू क्रिएट न्यू ऑल इंडिया, जाके है वो राज्य सभा को, ये भी गलत हो गया। अपने थोड़ा पता लग जाऊगा, आंसर तुम आराम नाल ला लोगे। देखो ध्यान देना, द ग्रुप ऑफ कहना स्टेट्स रिक्वेस्टिंग पार्लीमेंट रिक्वेस्ट कर दिया टू मेक अ मॉडल लॉ ऑन अ सबजैक्ट इनैमोरेटेड इन द स्टेट लिस्ट, ये भी गलत है। राइट। यानी जो हम तुम डी पढ़ोगे थोड़ा अपने आप ही पढ़ के पता लग गया ना भी हाँ ये आंसर है। देखो ध्यान देना, कहता द पार्लीमेंट, पहली गल तो पार्लीमेंट पढ़ के ही सही हो जाना। द पार्लीमेंट कहना मेक्स लॉ यानी बनाती है इन अ skeleton form and authorizes the executive to make detailed rules and regulations within the framework of the parent law। तो पार्लीमेंट आ जी ऑथराइज कर दी है। राइट। पार्लीमेंट आ जी लॉ बनाती है। पार्लीमेंट मेक्स लॉ इन स्केलेटन पूरी, यानी जिमें आप कह लो भी एक जिमें एक ढांचा होंदा बेसिकली, है ना, स्केलेटन फॉर्म एक ढांचे दे विचों प्रॉपर तरीके नाल छापदी है एंड ऑथराइज कर दी है किनू एग्जीक्यूटिव नू कि बनाया जाए जो भी वो डिटेल रूल्स एंड रेगूलेशन विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द पेरेंट लॉ। समझ में बात आई? सो अपने आप ही तुहानूं पता लग जू कि दिस इज़ द जिहड़ा हैगा डेफिनेशन ऑफ सबॉर्डिनेशन या डेलीगेटेड भी कह सकते हो, डेलीगेटेड भी कह सकते हो, सबॉर्डिनेशन भी कह सकते हो, एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हो। ठीक है। तीन तरह नाल इहनूं कहा जाता। कई बार क्वेश्चन दे विच ये भी आ सकता, मैनूं पता ही ऑप्शन थोड़े जे फिर एक बाउंसर आएगा, कोई चक्कर नहीं, बाउंसर नूं सीखो तुसीं ऐ मान लो भी एज इट इज़ क्वेश्चन ये आ सकता, एज इट इज़ क्वेश्चन आ गया उत्थे तो तुहाडी सिलैक्शन मैटर करती है। राइट। इंटरव्यू के चलो औखा हो सकता है, बट फिलहाल तुसीं क्वेश्चन करके जरूर जाने।
ਡੈਲੀਗੇਟਡ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ सबॉर्डिनेटेड ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ दूसरा एग्जीक्यूटिव ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ भी कहा जाता है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। सो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन द पार्लियामेंट मेक्स लॉ, जो सुन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की आ, कहता भाई बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द नंबर ऑफ लोक सभा सीट्स इनक्रीज फ्रॉम 525 तो लैके 545। पहली गल मैं फिर कह रहा हाँ कि जेकर एक क्वेश्चन बाउंसर है तो मैं उस तो बाद सौखा ही पाया, सिर्फ इस करके ताकि तुहानूं ऐ ना लगे भी सारे ही क्वेश्चन औखे औखे चक ले। ये क्वेश्चन सौखे आ एंड यही ज़्यादातर रिपीट होंगे। वो क्वेश्चन है वो जो आप कह दें कि असी 4 या 5 नंबर तो रह गए, वो क्वेश्चन है ਜਿਹੜੇ आ कर गए फिर वो मार नहीं खाते, ठीक है ना। सो ये चीज़ अप्रोच थोड़ी जी रखनी है वधिया। बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज द नंबर ऑफ लोक सभा सीट्स इनक्रीज फ्रॉम 525 टू 545, राइट। हम 31st अमेंडमेंट 1973 सारे पता होगा, राइट। सो सौखा गा भी 525 तो जड़ियाँ 545 इनक्रीज हुई सीटां। सो 1966 नहीं, 1976 नहीं, 1978 भी नहीं, तो 31st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1973। एंड मैं खुद ही क्वेश्चन बहुत बारी MCQs करवा रखा। सो अपनी अप्रोच सही रखनी, क्योंकि बाकी सारा पेपर जो सौखा वो तुसी नहीं, वो सारे ही कर रहे हैं। जी आप कहने भी असी 1 नंबर तो 2 नंबर तो रह गए, एक्चुअल रह गए क्योंकि जो थोनों पेपर आता सी मैक्सीमम जवाकों को उही आता सी, ठीक है ना। सो इस करके थोड़ा जिहा थोनों होर डिटेल दे विच पढ़ना पऊगा, ठीक है। चलो इस तो बाद विच ऑफ द फॉलोइंग सुजैसटेड दैट द स्टेट्स हैविंग लैजिस्लेटिव काउंसिल शुड हैव रिप्रैजेंटेशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स। फिर वही गल है, हुण आह बहुत जणिਆਂ ਨੂੰ नहीं आता होगा, ईवन कि थरैटिकल पोर्शन दे विच मैं भी नहीं पढ़ाया, ठीक है। पर उही गल है भी इहो ਜਿਹੇ क्वेश्चन MCQ तो ही कवर होंगे, इस करके MCQ इंपॉर्टेंट होंगे। जिमें हुण राजा मन्नार कमेटी है, पुंछी कमीशन है, आनंदपुर साहब रेजोल्यूशन है, नैशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जी 2000 के बनी है। सो नहीं पता कोई चक्कर वाली गल नहीं। अज तुसीं ये मान लो भी सानू ये क्वेश्चन एक ऐसा आएगा कि हो सकता साडे नायब तहसीलदार या कोऑपरेटिव एज इट इज़ रिपीट हो जाए, बस इनू इन्ना क मन के पढ़ लो। देखो क्वेश्चन है कि पहला कहता विच ऑफ द फॉलोइंग सुजैसटेड किने यानी सुजैसट किया दैट द स्टेट्स हैविंग लैजिस्लेटिव काउंसिल्स शुड हैव रिप्रैजेंटेशन फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट बारे पता हो जी, इन्ना नहीं पता फिर माड़ी गल है। लोकल गवर्नमेंट तो कहता आप रिप्रैजेंटेशन लै सकते हैं, काहदे वास्ते लै सकते हैं, हैव रिप्रैजेंटेशन फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट, काहदे वास्ते, स्टेट्स जिन्हां कोले लैजिस्लेटिव काउंसिल है यानी जिन्हां कोले विधान परिषद है उहदे विच, राइट है। सो ओह किहड़ी कमेटी ने किहड़े कमीशन ने सुजैसट कीता सी। सो 2007 दे विच कीता सीगा, किहने कीता सी, पुंछी कमीशन ने, राइट है। सो ये याद रखना गा बहुत इंपॉर्टेंट है। पुंछी कमीशन 2007 इन्हां ने सुजैसट कीता सी कि जिहड़ियां लैजिस्लेटिव काउंसिल है उन्हां शुड हैव रिप्रैजेंटेशन फ्रॉम द लोकल गवर्नमेंट। समझ में आई बात। नैक्सट क्वेश्चन आ गया, कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस is are required for a person to be chosen as the member of the state legislative assembly। देखो बहुत सोहना क्वेश्चन है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस रिक्वायर है किहदे वास्ते फॉर अ पर्सन टू बी चूजन एज अ मैंबर ऑफ स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली। हुण स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली तुहानूं पता है यानी विधान सभा की गल कर रहे हैं। सो उहदे वास्ते क्वालिफिकेशन की जिहड़ी हैगी रिक्वायरमेंट है, देखो पहला ही मस्ट बी एन इलैक्टर फॉर एनी असैंबली कंसिस्टेंसी इन द कंसर्ड स्टेट। देखो सीधी जी गल है कि कहता ही मस्ट बी एन इलैक्टर, मतदाता मस्ट बी एन इलैक्टर फॉर एनी असैंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंसर्ड स्टेट। ऑब्वियस गल है कंसर्ड स्टेट तो होनी ही चाहिए है जेकर तुसी MLA बनना, राइट है, यानी मैंबर ऑफ लैजिस्लेटिव असैंबली बनना। ही मस्ट नॉट बी लैस दैन 30 ईयर्स ऑफ एज। ये गलत हो जाएगा क्योंकि MLA यानी लैजिस्लेटिव असैंबली है जी स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली आप जकर आप भी गल करते हैं तो वह होएगी 25 साल तक, चाहे लोक सभा की गल कर लो, राइट है, यानी नॉट मोर दैन 25 ईयर। 30 की आऊगी राज्य सभा, राज्य सभा आऊगी तो ਜਾਂ फिर जो स्टेट के गल करांगे तो स्टेट लैजिस्लेटिव काउंसिल यानी विधान परिषद, तो उत्थे आप 30 की गल करांगे यानी सैकेंड स्टेटमेंट गलत होगी। सो पहली स्टेटमेंट सही। समझ रहे हो ना, पहला ऑप्शन किया कि ही मस्ट बी एन इलैक्टर, मतदाता उत्थों नहीं होना चाहिए, फ्रॉम एनी असैंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, पंजाब का तो होवे जे पंजाब के इलैक्शन हो रही है, ठीक है, यानी पंजाब की स्टेट के तो लड़े ना हो। चलो द प्रेजिडेंट पंजाब दा होवे दा मतलब है नहीं भी वो पंजाब का सिटीजन ना, मतलब पंजाब की किसी स्टेट के आके लड़े,
ऑब्वियस गल है, फिर ही तो मैंबर ऑफ उस स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली का बनूगा वो। चलो, द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया कैन रैफर एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस। अच्छा, स्टेटमेंटां दी हुई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन करैक्ट। देखो पहली करैक्ट जी हैगी पहली स्टेटमेंट पढ़ो। कहता द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया का प्रेजिडेंट कैन रैफर कर सकता एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ लॉ का कोई क्वेश्चन और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस। जेकर ये बहुत बारी आप पढ़िया कि जेकर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस से कोई ऐसा, जिमें आप एग्रीकल्चर ऑर्ਡੀਨੈਂਸ की गल करते हैं, थोड़ा पता भी एग्रीकल्चर ऑर्ਡੀਨੈਂਸ प्रेजिडेंट के थ्रू पास कराया गया, पहला ऑर्ਡੀਨੈਂਸ जारी करता जोड़ा एग्रीकल्चर बिल से अपना इन्ना ज़्यादा हंगामा होया। जेकर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस लगती है, ये वैसे मैं एग्जाम्पल दी एग्रीकल्चर वाली, क्वेश्चन की अप्रोच उत्थों आऊगी। देखो कहना प्रेजिडेंट कहना रैफर कर सकता क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जेकर उन्होंने लगता कि कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस है, नैशनल इंपॉर्टेंस है, तो डायरैक्ट सुप्रीम कोर्ट को एडवाइस वास्ते यानी कि रैफर कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट फॉर एडवाइस, डायरैक्ट सुप्रीम कोर्ट को यानी कि कह सकता है। बिल्कुल। हुण कहता ओपीनियन जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट उहदे ते दऊगी, ओपीनियन एक्सप्रैसड बाय द सुप्रीम कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द प्रेजिडेंट, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह देती, जो कहता, जो ओपीनियन देता, जो ओपीनियन एक्सप्रैस करता सुप्रीम कोर्ट ने, वो प्रेजिडेंट नूं बाउंड होगा, यानी प्रेजिडेंट नूं मनना ही पऊगा, इज बाइंडिंग ऑन द प्रेजिडेंट, क्यों प्रेजिडेंट नूं मनना पऊगा। हुण किहड़ी इन्हां दे विचों स्टेटमेंट सही है? पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही राइट है कि जेकर कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस होवे क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट ते, यानी बेसिकली वो प्रेजिडेंट है जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट नूं डायरैक्ट अप्रोच कर सकदा, यानी फॉर एडवाइस। ओके हो गया। सैकेंड ऑप्शन की है, ये पहली स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। सैकेंड की कहता भी ओपीनियन जो सुप्रीम कोर्ट ने देता वो प्रेजिडेंट को बाइंड ही होगा, बाउंड ही होगा प्रेजिडेंट मन, ये गलत है। सो प्रेजिडेंट मन्ने ना मन्ने सलाह लेनी सी ले ली, ठीक है। सो यानी दूसरा जोड़ा है गलत है, पूछा करेक्ट है अपन, सो ओनली वन आंसर इधर आ जाएगा। आई समझ में बात? राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही वधिया क्वेश्चन। देखो ध्यान नाल, कंसिडर द फॉलो, मैं पहले दसदा कि यदा टना टन सीरीज़, ਇਹਦਾ नाम क्यों रखा? दिमाग ਨੂੰ टना टन कर देना, चाहे तुसी खुश होकर जाओ चाहे तुसी दुखी होकर जाओ, मेरा व्यूज़ के नाल कोई मतलब नहीं। मेरा मतलब है तुहानू क्वेश्चनों का लैवल दिखाना कि जेकर इस अप्रोच के नाल पढ़ांगे तो थोड़े क्वेश्चन बहुत वधिया वधिया सॉल्व हो सकते हैं, बहुत ही वधिया। छोटे छोटे क्वेश्चन तुसी ऐ चुटकियां नाल सॉल्व कर दोगे। हुण ये सीरीज़ भावें मैं हुण अज भी बहुत दिनों बाद आयांगा, पर मैं ये सीरीज़ छड्डनी नहीं, ये गारंटी है। टना टन सीरीज़ ये बनूगी ही बनूगी, चाहे मैं 4 दिनों बाद आवां चाहे 2 दिनों बाद आवां, पर मैं पहली गल तो कोशिश करूँगा कि डेली ही आवां, पर मैं ये सीरीज़ छड्डनी नहीं। अज डे चौथा, तुसीं इहनूं याद कर लो कि जदों भी टना टन आवे तुसीं देखनी ही देखनी। चलो खैर, बाकी थोड़ी मर्जी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर विद रिस्पैक्ट टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर की गल हो रही है, रिगार्डिंग द चीफ मिनिस्टर। पहला कहता चीफ मिनिस्टर जिहड़ा यानी एलोकेट करूगा वेरीअस पोर्टफोलियोज अमंग मिनिस्टर्स। ये तो बहुत सौखा ही है। हुण आपां पंजाब गवर्नमेंट अपनी नवीं बनी है, यूपी गवर्नमेंट बनी है, सो ऑब्वियस गल है एलोकेट की है, वेरीअस पोर्टफोलियोज अलग अलग पोर्टफोलियो दिते हैं अमंग मिनिस्टर्स, मिनिस्टरां दे विच। ओके हो गया, आप भी रखिए कुछ, ठीक है जी। हिज डेथ कैन डिजॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बिल्कुल, जेकर चीफ मिनिस्टर हो गया, PM हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, राइट है, जेकर उन्हों की डेथ होंदी है कैन डिजॉल्व द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, बिल्कुल हो सकता है, राइट है। यानी 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 कि अपना हो गया, यानी दोनों ही आंसर ये राइट अपना करैक्ट पूछा ना, करैक्ट पूछा। सो बोथ 1 और 2 इसका आंसर। आई समझ में बात राजा बेटा? बहुत ही सौखा, बहुत ही आसान है। आई समझ में बात? कहना जी विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द एनुअल बजट। बहुत सौखा है, 110 है, 111, 112, 112, राइट है। सो आर्टिकल 112 एनुअल बजट के। हुण जे तुसी 110 की गल करो, राइट है, जां पहले बजट की गल कर लो। सब तो पहले बजट 1800, सब तो पहले बजट है जिहड़ा 1860 दे विच जेम्स विल्सन, याद है नाम है, जेम्स विल्सन जिन्हें बजट पेश किया 1860 विच, राइट है। जेकर आप 110 आर्टिकल की गल करिए, 110 आर्टिकल की या 111 की कर लो। 111 ते जिहड़ी स्पीकर है ना, सॉरी जिहड़ा 110 है जिहड़ा वो स्पीकर है ना, जिहड़ा जिवें फॉर एग्जाम्पल मनी बिल ते कोई क्वेश्चन हो जाए कि मनी बिल है या नहीं है, तो स्पीकर कोले पावर है
ਕਿ ਉਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ, ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਡਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਰਾਈਟ, ਭੰਗ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਨੀ ਬਿੱਲ ਦੱਸਦਾ ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 110 ਆਰਟੀਕਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਤਾ। 111 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸੈਂਟਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ, ਅਕੋਰਡ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਅਕੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਸੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਯਾਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 112 ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। 123 ਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ 123 ਵਾਲਾ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 112 ਆਨਸਰ ਹੈ। ਕੰਸੀਡਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟੈਨਿਓਰ ਆਫ consider the following statement maximum tenure of judge of the Supreme Court is 6 years, ठीक है। A judge of the Supreme Court can resign from his office by writing to the Chief Justice of India। देखो ध्यान देना, मैक्सिमम ਜਿਹੜਾ ਟੈਨਰ ਜਾਂ ਟੈਨਿਓਰ ਕਹਿ ਲਓ ਆਫ ਜੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 6 ਸਾਲ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ 65 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ 61 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਮੈਕਸਿਮਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਫਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ 6 ਸਾਲ, 65 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਕਸਿਮਮ ਏਜ 65 ਸਾਲ ਹੈ, 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ 61 ਦਾ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ 60 ਦਾ ਲੱਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਗਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਯਾਨੀ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦੂਸਰਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੱਜ ਆਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਆ, ਕੈਨ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਫਰੋਮ ਹਿਜ਼ ਆਫਿਸ ਬਾਏ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਈ ਗਲਤ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਦਊਗਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਊਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਨੀਦਰ 1 ਨੋਰ 2 ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਆਨਸਰ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਲਤ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਗਏ ਕੁਐਸਚਨ, ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿੰਕ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਛੋਟਾ ਸੈਸ਼ਨ ਪਰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੁਐਸਚਨ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਾਬਾ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਮਿਹਰ ਕਰੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।